कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार की हवाई फायरिंग से 7 साल बच्ची जाँ बहक, पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में नाज़िम जोकियों के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार, मगर मुकदमे में नामजद रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस अभी तक कानून के शिकंजे से बाहर। गिरफ्तार अफराद जाम अवैस के गनमैन हैं। मकतूल के लवाहिकीन का धरना जारी, पीपल्स पार्टी के वज़ीर सईद गनी के धरने के शुरका से मुलाकात, मुलजिमान 24 घंटे में गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। महंगी चीनी बेचकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल मालिकान को 265 अरब रुपए का इजाफी फ़ायदा पहुँचाया जा चुका। सिर्फ रवां साल के पहले 10 महीने में शुगर मिल्स मालिकान 67 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा ले गए। हुकूमत नोटिस लेती और आवाम को दिलासा देती रह गई। मुल्क में चीनी की फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 150 रुपये तक पहुँच गई। महंगी चीज़ों से मुँह मीठा कौन करता रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में शुगर कमीशन की रिपोर्ट और हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के साथ सारा कच्चा चट्ठा सामने आ गया। हुकूमत इससे पहले दरामदी चीनी का टेंडर 3 बार मनसूख कर चुकी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि टेंडर महंगी तरीन बोली के बायस मनसूख किया गया। चीनी के दाम बेलगाम, हैदराबाद में चीनी 160 रुपये किलो हो गई। पेशावर, कोयटा और स्वात में 150, कराची, इस्लामाबाद में 145 और लाहौर में 140 रुपये पर पहुँच गई। मरे पर 100 दुर्रे। हुकूमत ने बाहर से चीनी मंगाना भी बंद कर दी। बताया बाहर से चीनी बहुत महंगी मिल रही है। इस महीने गन्ने की क्रशिंग शुरू होगी, फिर चीनी बाजार में आएगी, उसके बाद शायद कीमत नीचे आ आएगी। तब तक चीनी ना खाइए, इंतज़ार फरमाइए। पंजाब काबीना ने कल अदम तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। कल अदम जमात के सरबरा साद रिजवी की रिहाई की राह हमवार। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एक तरफ कल अदम तहरीक लब्बैक को फाल करने की तैयारियां, दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक की रैली बर वक्त न रोकने पर पुलिस अफसरान को सजाएं। पंजाब पुलिस के 30 से ज़्यादा अफसरान के तबादले। साद रिजवी से क्या बात हुई? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इजहार ला इल्मी। कहा उन्हें नहीं पता कि किसकी किससे के क्या बात हुई, उन्हें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साद रिजवी की जब उनसे बात हुई थी तो फ्रांसीसी सिफारतखाने के मामले पर कायम थे। साद रिजवी को कायल किया कि मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उस पर दस्तखत भी किए जिस पर वो कायम। अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना, ये तस्लीम करना होगा कि करप्शन बुरी चीज़ नहीं। शरीफ और भुट्टो ख़ानदानों से ज़ाती दुश्मनी नहीं, बल्कि किसी ज़माने में उनसे दोस्ती हुआ करती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तक़रीब से खिताब। कहा बरतानिया में किसी सियासतदान पर सिर्फ करप्शन का इल्ज़ाम ही लग जाए तो कोई उसे TV पर नहीं बुलाता। उसकी मजाल ही नहीं होती कि पार्लियामेंट में आ जाए। वहाँ ये तस्वुर ही नहीं कि अरबों रुपए की करप्शन हो और वो अपोजिशन लीडर असम्बली में 2-2 घंटे तकरीरें करे। जो कौम अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करती है वो मर जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने सेहत को तरजीह दी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो इलाज में रुकावट नहीं होना चाहिए। जानते हैं सिंध हुकूमत को कम क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन काम ज़्यादा सिंध हुकूमत कर रही है। लाड़काना तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि मुफ्त इलाज का जो ख्वाब हमने देखा उसमें कामयाब हो। IG पंजाब के तबादले की खबरें चलवाने का इल्ज़ाम, तर्जुमान IG पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने नायाब हैदर को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान IG पंजाब के खिलाफ असासजात की इंक्वायरी। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल से अगवा किया गया नौज़ायदा बच्चा बाजियाब। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बच्चे को बाजियाब कराया गया। बच्चे को 4 रोज़ कबल होली फैमिली अस्पताल के शोबा अतफाल से अगवा किया गया। श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज़ को 20 रन से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश 73 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 6.2 ओवर्स में हासिल कर लिया।
सरकारी टीवी पर डॉक्टर नमाज नियाज से तल्ख कलामी और सरकारी टीवी से इस्तीफ़ा देने के बाद शोएब अख्तर का मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शोएब अख्तर ने बताया कि उन्होंने कौम और इदारों की इज़्ज़त के लिए डॉक्टर नुमान को माफ़ कर दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि आइंदा किसी स्टार को ऐसा ना सुनना पड़े। कौमी स्टार को कौमी टीवी पर इस तरह नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम में सिकंदर बख्त ने कहा कि जिस तरह शोएब अख्तर सरकारी टीवी से उठे उसने पूरे कौम के दिल जीत लिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकार गौहर रशीद मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में सेहर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गौहर रशीद ने कहा कि कहानियाँ पुरानी हैं, इसीलिए उन्हें एक ही रोल मिल रहा है। सब बहुत आगे निकल गए मगर हम सास बहू में फंसे हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम दिसंबर में 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आएगी। पीसीबी के मुताबिक वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में यूथ क्लब ब्लू ने कराची ग्लैडिएटर्स को 0 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू कम्युनिटी की 2 दिवाली की मुबारकबाद। घरों और मंदिरों में पूजा, चरागां, खुसूसी मिठाइयाँ तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी।